नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के सियासत की। तो बिहार के सियासत में आज का दिन अहम रहा, क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने तमाम संभावित प्रत्याशियों के साथ बैठक की, 1-to-1 मुलाकात की, उनकी राय जानी, और बताया जा रहा है कि इसमें यह तय करने की कोशिश की गई है कि गठबंधन को लेकर स्वरूप क्या होगा और चुनावी रणनीति जेडीयू की क्या होगी। तो जितने भी संभावित प्रत्याशी, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद थे, पूर्व मंत्री थे, उन सभी को बुलाया गया था। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के खासम खास हैं और आरजेडी के कोषाध्यक्ष भी हैं सुनील कुमार सिंह। उन्होंने सीधे सीधे इशारों में नीतीश कुमार पर हमला किया। उन्होंने जो ट्वीट किए हैं, उन ट्वीट के जरिए उन्होंने सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने बैठक कर रणनीति बनाई, वहीं दूसरी तरफ सुनील सिंह ने सीधे सीधे हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया है, एक बार फिर से हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि सुनील सिंह ने किस तरह से सीएम नीतीश पर ही निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि जो शख्स लगातार पार्टियां बदलता रहा है, 27 वर्ष तक किसी एक पार्टी में प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ हो, वही उन्हें प्रतिबद्धता, ईमानदारी और निष्ठा की पाठ पढ़ाए। तो उन्होंने कहा जा रहा है कि ये सीधे सीधे सीएम नीतीश पर निशाना है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त अभी हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। गौतम, एक तरफ सीएम नीतीश संभावित प्रत्याशियों के साथ बैठक कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे, वहीं लालू प्रसाद के हनुमान कहे जाते हैं सुनील कुमार सिंह, वो उन पर हमला बोल रहे थे। यानी क्या कुछ गोरखधंधा है ये? पटना के सियासी हलकों में इसकी चर्चा तो जरूर होगी आज। बिल्कुल उदय, आपने ठीक कहा कि बिहार के सियासी गलियारों में इन दोनों की चर्चा बहुत ही तेज़ी से हो रही है और दोनों वायरल हो रहे हैं इस पूरे मामले में। नीतीश कुमार जहां उनको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की जो टूट है उसकी आशंका से घिरे हुए हैं, और यही वजह है कि खुद नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में बैठकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने वर्तमान एमपी और एमएलए से मुलाकात की, अपने पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, और इससे भी मन नहीं भरा तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्स एमपी और एक्स एमएलए से मुलाकात कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जेडीयू में, और बंद कमरे में 1-to-1 मुलाकात हो रही है। मतलब आप सोच लीजिए कि बिहार के विकास में जितना समय देना चाहिए, शायद उससे ज़्यादा समय मुख्यमंत्री अपने पार्टी को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को पूरा बिहार देख रहा है इस वक्त, और ख़ास करके जिस तरह से विपक्षी एकजुटता को लेकर नीतीश कुमार निकल पड़े हैं, तो इस एकजुटता के लिए भी उनको जो समय देना है वो कहीं ना कहीं विकास से वो अलग होते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं नीतीश कुमार इन दिनों पार्टी को बचाने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए, और पार्टी में जो टूट की जो खबरें हैं, खास करके बीजेपी की तरफ से या आरएलएसपी की तरफ से, जो उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि जेडीयू के कई मंत्री विधायक और जो एमपी एमएलए हैं वो उनके संपर्क में है, तो इस संपर्क को वो तोड़ना चाहते हैं। वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं कि आने वाला जो 2024 होगा उसमें भी जेडीयू की संख्या बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं पार्टी को बढ़ाने के लिए, पार्टी के अंदर जो घमासान है उसको रोकने के लिए खुद नीतीश कुमार 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। रही बात सुनील सिंह की, तो सुनील सिंह अभी पिछले 6 महीने में चर्चा में है, ये किसी से छिपा नहीं है। और सुनील सिंह का जो अंदाज है और जो जिस तरीके से वो फोटो फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया में वायरल करते हैं, या उनका एक पोस्ट करना ही काफ़ी हो जाता है। लिखते वो नाम किसी का नहीं लेते, लेकिन ऑप्शन में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर सीधे तौर पे हमला होता है। तो सुनील कुमार एमएलसी है आरजेडी से, बड़े ही विश्वस्त और कह सकते हैं कि बहुत करीबी हैं लालू परिवार के, और राबड़ी देवी की खुद मुँह बोले भाई हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भी आने वाला है, ऐसे में राखी भी बंधवाएंगे हर साल की तरह। तो पारिवारिक जो रिश्ता है वो भी बहुत गहरा है उन लोगों का। तो कुल मिलाकर सुनील सिंह अभी आरजेडी में कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से मानसून सत्र के दौरान नीतीश कुमार ने विधायक दल की बैठक में फटकार लगाई थी, और खास करके सुनील सिंह को खड़ा कर उनके ऊपर एक आरोप लगाया था कि आपने अमित सिंह से मुलाकात की है, बीजेपी में आप जाने वाले हैं, बीजेपी से टिकट आपकी पक्की हो गई है। तो इस सवाल के बाद कहीं ना कहीं, हालांकि सुनील सिंह ने इसका करारा जवाब तो दिया था, लेकिन वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए ये बातें ये लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि उनको पता है कि सोशल मीडिया के जरिए लड़ना सहज और आसान होता है।
यही कारण है कि वो लगातार अपने पोस्ट के जरिए, ट्विटर अकाउंट के जरिए वो लिखते हैं और तंज भी कसते हैं, हालांकि नाम नहीं देते हैं, लेकिन जनता जानती है कि ट्वीट का क्या मतलब होता है, पोस्ट का क्या मतलब होता है और किसके बारे में आप लिख रहे हैं। पिछले 27 साल से राजनीतिक अस्थिरता किसके बारे में कही जा रही है, कौन है वो अस्थिर राजनेता, वो सबको पता है। तो कहीं ना कहीं ये बातें कहीं ना कहीं आरजेडी और सुनील सिंह के भीतर ही नहीं बल्कि जेडीयू और आरजेडी वर्सेस है। और ऐसे में जो पोस्ट है, चाहे वो गिरिराज सिंह के साथ की तस्वीर हो, अमित शाह के साथ की तस्वीर हो, तस्वीर चाहे पुरानी ही क्यों ना हो, लेकिन बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं सुनील सिंह, सहकारिता विभाग से उनका नाता है, तो जाहिर है कि केंद्रीय स्तर पे भी उनकी मुलाकात हो सकती है, बातें हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं लगाना चाहिए कि शायद वो उसमें जा सकते हैं या उनका टिकट कंफर्म है, क्योंकि राजनीति में देखिए असीम संभावनाएं हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल सुनील सिंह साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं आरजेडी में हूँ और आरजेडी का एमएलसी हूँ। तो इन दिनों सियासी गलियारे में ये दो जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और यही बिल्कुल गौतम, यानी कहा जा सकता है कि आरजेडी और जेडीयू भले ही आपसी एकता की कितनी भी दुहाई दे लें, लेकिन लालू प्रसाद यादव के खासम खास और जो आरजेडी के कोषाध्यक्ष हैं, जिन्हें राबड़ी देवी अपना भाई मानती हों, वो अगर नीतीश कुमार पर इस कदर हमला कर रहे हैं तो समझा जा सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और क्या कुछ चल रहा है इसे भी बिहार की जनता बेहतर तरीके से समझ रही होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सब कुछ ऑल इज़ वेल नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए कि नीतीश कुमार के खिलाफ लालू प्रसाद यादव नहीं बोल रहे हैं, राबड़ी देवी नहीं बोल रही है, तेजस्वी यादव नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुनील सिंह के अंदर भी इतनी ज़रूरत या इतनी हिमाकत कि वो नीतीश कुमार से सीधे लड़े, तो कहीं ना कहीं सर पे हाथ तो है। और ख़ास करके आरजेडी सुप्रीमो की तरफ से, क्योंकि देखिए उस मीटिंग के बाद जब नीतीश कुमार ने फटकार लगाई थी तो उसके बाद अगले ही घंटे में जो बैठक हुई थी उसमें आरजेडी के सबसे नज़दीक यानी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ठीक लेफ्ट हैंड साइड में बैठे हुए थे। तो इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आरजेडी परिवार से वो कितना नज़दीकी रिश्ता है उनका। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि पार्टी के कोषाध्यक्ष तो है ही, एमएलसी वो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो पारिवारिक रिश्ते हैं और ख़ास करके जो भाई बहन का मुँह बोला जो रिश्ता है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनके बहुत प्रगाढ़ रिश्ते हैं और इन रिश्तों में खटास नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन रिश्तों के जरिए आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव उनके घर पे गए थे जब शादी हुई थी, तो बाकायदा नाच गाना डांस सब कुछ हुआ था और एक उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सुनील सिंह ने कहा कि भाई हमारे भांजे के तौर पे है। तो इसलिए एक पारिवारिक रिश्ता है और ये रिश्ता अटूट रिश्ता है। लेकिन राजनीति में कब तक कौन अटूट होता है ये भी कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी तो बड़े बड़े नेता कह जाते हैं कि जब तक जिंदा रहूँगा आप ही के पार्टी के लिए काम करूँगा, लेकिन अगले ही दिन पता चलता है कि वो दूसरे दल में चले जाते हैं। इसलिए बिहार में राजनीतिक तौर पे जो संभावनाएं हैं वो असीम हैं, लेकिन रिश्ते कब तल्ख हो जाएं, रिश्ते कब बदल जाएं, ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये रिश्ता राजनीतिक रिश्ता कहलाता है। जी उदय। बिल्कुल गौतम, देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है। आप